चलो बच्चों, let's read the question. A straight copper wire of length 1000 meter and cross-sectional area 1 millimeter square carries a current 4.5 ampere. Assuming that one free electron corresponds to each copper atom, density of copper 8.96 into 10 to the power 3 kg per meter cube, atomic mass of copper 63.5 gram, and resistivity of copper wire is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm per meter. ऑप्शंस में हमें दे रखा है टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर एंड is 4 into 10 to the power 6. Second option, sum of electric force acting on all free electrons in the given wire is 1 into 10 to the power 6. C option is saying that time taken by the electron to displace from one end of the wire to another is 3 into 10 to the power 6. And last option is both B and C. तो यहाँ पर हमें टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन पूछा है और सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें पता है एक कॉपर एटम, इन्होंने कहा है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर एटम को, एक कॉपर एटम को। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। एन हो जाएगा हमारे पास एन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी अपॉन मास। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है हमारा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू डेंसिटी हमें कॉपर की दे रखी है 8.96 इंटू 10 टू द पावर 3 और किससे डिवाइड करना है हमें डिवाइड करना है, मास दे रखा है हमें 63.5 ग्राम, तो इसे हम केजी में ले लेंगे इंटू 10 टू द पावर -3। तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आ गए 8.49 इज इक्वल टू 8.49 इंटू 10 टू द पावर 28। ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू अदर वायर। तो हम इस ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। हमें पता है कंडक्टर में करंट अगर हम देखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब करंट फ्लो करता है तो उसकी वैल्यू होती है I इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें तो हमें पता है कोई भी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो लेंथ है कंडक्टर की। अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया है तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये लेंथ ही तो आएगी, लेंथ अपॉन टाइम। बस इसे हम इक्वेट करके हमें टाइम निकाल लेंगे यहाँ से। चलो लेट्स कैलकुलेट। टाइम को हमने सब्जेक्ट बना लिया, टाइम को सब्जेक्ट बनाया हमने, तो ये हमारा आ जाएगा एन। एन हमने अभी निकाले 8.49 इंटू 10 टू द पावर 28। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर -6। ठीक है, और हमें लेंथ
लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ क्या देगा, 1000 मीटर का वायर है, तो हमारी लेंथ कितनी हो गई, 10⁻³ इसको हमें डिवाइड करना है किससे, हमने ऊपर वाले फॉर्मूला में से टाइम को सब्जेक्ट बनाया, सारी चीजें ऊपर चली गई, करंट नीचे आ जाएगा, करंट हमें दे रखा है 4.5 एम्पियर। तो हमने कैलकुलेट करा और ये टाइम हमारा आया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जो हमारा टाइम आया वो 3 × 10⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये हमारा आ गया। अब हम सेकंड ऑप्शन ऑप्शन चेक करें कि फोर्स, सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पहले फोर्स देखते हैं। फोर्स का हमें पता है फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वॉल्यूम में, टोटल की बात करें हर इलेक्ट्रॉन पे होगा सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई। क्यू हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, और एन इंटू वी क्योंकि हम हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एन सेम रहेगा, वॉल्यूम को हम किससे निकाले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है। क्यू चार्ज है हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी रेजिस्टिविटी, हमें पता है रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी, ये चीज हमें पता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी, ठीक है। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करें उन वैल्यूज में जो हमें दे रखी हैं, फर्दर हमें पता है ये जो हमारी करंट डेंसिटी होती है, ये होती है हमारी करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा एन, करंट पर यूनिट एरिया है तो ए से ए कट जाएगा, एन एल क्यू रो आई। हमने करंट डेंसिटी की जगह आई बाय ए की वैल्यू रखी और ए कट गया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हमारे पास ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। एन हमें दे रखा है 8.49 इंटू 10⁻28, लेंथ है हमारी इंटू 10⁻3, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻−19, रेजिस्टिविटी हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है 1.69 इंटू 10⁻−8, एंड लास्ट है हमारा करंट, करंट भी हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, दैट इज 4.5। और जब हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो है 1.03 इंटू 10⁻6 न्यूटन, ठीक है। तो अब हम इसे कंपेयर करते हैं ऑप्शन बी से, यस यहाँ पर 1 × 10⁻6 दे रखी है, 1.03 इंटू 10⁻6 है, ये वैल्यू हमारी सही हो गई, तो हमारा ऑप्शन बी भी सही हो गया, हमारा ऑप्शन सी भी सही हो गया। तो दोनों ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यस ऑप्शन डी, बोथ ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। टाइम टेकन जो दे रखा है वो भी सही है, एंड फोर्स जितनी अप्लाई हो रही है हर इलेक्ट्रॉन पे वो भी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।